हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन कर लिए थे। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये है। दो मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, तीन मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है कंप्यूट। पहले तो ये वैल्यू की ए प्लस बी, बी माइनस सी निकालने के लिए कर रहा है। तो इसको निकाल लिया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकाल लिया जाए। यही रखते हैं। तो ए और प्लस में बी, ये निकालने के लिए कर रहा है। तो इसका मतलब 1 2 -3 ए का हो गया 5 0 2 1 -1 1। ऐसे बीच में प्लस है तो प्लस बी कह रहा है, तो बी क्या हो जाएगा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ऐसे अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस। तो 1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 4। फिर 2 में -1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 1। फिर -3 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा -1। फिर 4 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 9। फिर 0 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 2। 2 में 5 ऐड करेंगे 7। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 -1 और ये हो जाएगा 4। यानी इसको ऐड करने के बाद हमारा ये आ गया। दूसरा जो कह रहा है बच्चों, वो ये कह रहा है ए माइनस बी माइनस सी। तो इसको भी निकाल लेते हैं, बी माइनस सी। ठीक है, ये हम लोग ए प्लस बी निकाले। अब बी माइनस सी, तो बी क्या है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। माइनस माइनस है तो माइनस सी, तो सी का क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, इसको निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 में से 4 जाएगा -1 और -1 में से 1 जाएगा तो -2। फिर 2 में से 2 जाएगा 0। 4 में से 0 जाएगा 4। 2 में से 3 जाएगा -1। 5 में से 2 जाएगा 3। 2 में से 1 जाएगा 1। 0 में से -2 जाएगा 2 और 3 में से 3 जाएगा 0। तो हम लोग दो वैल्यू निकाल दिए हैं। यानी जो पूछ रहा था वेरीफाई करवाने के लिए कि ए प्लस बी और बी माइनस सी, इसको मिला लिया जाए तब आगे बढ़ेंगे। तो ये एकदम सही है। ठीक है, तो हम लोग दो वैल्यू निकाल लिए। यानी यहां आप कह रहा है वेरीफाई करवाने के लिए कि यदि
ए प्लस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे करके इसको निकालते हैं, ए प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी ऐसे, ठीक, ये निकाल लेंगे। तो देखिए ए के जगह पे ए मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं 1 2 -3, फिर 5 0 2, फिर हो गया 1 -1 1, ए के जगह पे, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, और बी माइनस सी हम लोग ये निकाले हुए हैं तो इसी को उठा के रख देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये हम लोग निकाले हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यही लिख देते हैं छोटा सा वैल्यू में, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। तो देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर -3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा -3, फिर हो जाएगा 5 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, 0 में -1 ऐड करेंगे तो -1, 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, ये हमारा आ गया। ठीक, कौन सा आया, तो ये निकाल के, इसको जब हम लोग निकाले तो ये आया। फिर दूसरा क्या है a प्लस बी, यानी इसमें कह रहा है दूसरा कि a प्लस बी को एक साथ रखना है, इसका मतलब इसको ब्रैकेट में और इसमें से c सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम लोग a प्लस बी निकाले हुए हैं, उसमें से c सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी 4 4 1 -1 9 2 7 9 2 7, फिर कितना है 3 -1 4 3 -1 4, ऐसे ये आ गया a प्लस बी माइनस सी। तो c क्या है, तो c हमारा ये है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ऐसे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, -1 में से -2 जाएगा तो -3, 9 में से 0 जाएगा 9, 2 में से 3 जाएगा -1, 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, -1 में से -2 जाएगा तो 1, और 4 में से 3 जाएगा तो 1। इसका मतलब कि हम लोग क्या देखे वो देखिए, हम लोग देखे कि a प्लस बी माइनस सी एक साथ रखे, वो इक्वल आ गया किसका, a प्लस बी अब माइनस सी का, ठीक है। ये देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो कंप्लीट हुआ। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि जो कंप्यूट जो वैल्यू निकालने के 3a माइनस 5b इसको निकालने के लिए कह रहा है। तो ये भी आसान है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकाल लीजिए 3a, तो 3a इसका मतलब ये क्या होगा कि जो a होगा यानी 2 1 5/3, फिर 1/3, 2/3, 4/3, फिर 7/3, फिर 2/3। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका मतलब इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। समझे? जैसे मान ली जाए कि 5/3 और इंटू में 3, तो 3 कैंसिल, 5 बचा। तो ये देख लीजिएगा, इतना छोटा कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। अब देखिए इसमें हो जाएगा 1 2 4 7 6 2, ये आ गया हमारा क्या 3a। अब निकालना है 5b, तो 5 भी बहुत आसान है, उसको भी निकाल लिया जाए। तो देखिए 5b इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है क्या क्या, तो 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। इसका मतलब ये सब को किससे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5b का मतलब यही हुआ ना कि 5 और इंटू में b, तो b की जगह पे ये। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3, बहुत आसान है, बस खाली आप इसको ध्यान से करते जाइए। 2 4 7 6 2। देखिए अब क्या कह रहा है, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, तो आसानी है, बस जैसे जैसे कह रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए। 3a माइनस में 5b, ठीक। तो 3a कितना आया, तो 3a जो हम लोग को आया है वो आया है 6 3 5 1 2 4 7 6 2, ये 3a आ गया है माइनस 5b, तो 5b क्या आ गया है 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये आ गया है। बस इसको अब सॉल्व कर दिया जाए। सब्ट्रैक्ट है, 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में 5 जाएगा 0, 1 में 1 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0, 6 में 6 जाएगा 0 0, यानी एक वैल्यू हुआ, बाकी सब क्या हो गया 0। तो 5 का आंसर चेक कर लेते हैं। तो 5 का, अच्छा एक वैल्यू गड़बड़ा गया, वो भी 0 होगा, एक मिनट देख लेते हैं। यानी अच्छा 2/3 है, सॉरी, तो 2/3 है, तो इसका मतलब यहां हम लोग को गड़बड़ा गया। 2/3 है, यहाँ गलती से मिस्टेक से लिखा गया था, इसको अपॉन में 3 कर लीजिए, 1 है वो, तो अपॉन में 3 कर लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,
जब वहां 2 हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा 2, तो वहां 2 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी आसान है। देखिए, दिस मल्टीप्लाई दिस और दिस, तो हम लोग जानते हैं कि सब जो भी दिया हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब ये जो है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह से इसको इससे और फिर इसको इससे, तो कॉस ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग पहला निकाल लिए, बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अच्छा यहां पे मिस्टेक हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। देखिए यहां पे ये साइन थीटा, तो यानी इसका मतलब ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक, तो यहां स्क्वायर नहीं होगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सॉरी, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। ठीक, अब देखिए इसको ऐड करते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो देखिए यहां पे देखिए ये जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे ये एक बार सेम लिख देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और प्लस इंटू माइनस, ये माइनस से रहेगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं तो ये भी वही हो जाएगा माइनस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, और प्लस वो हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब इसको और इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब इसको वैल्यू जो हम लोग जानते हैं उसको पुट कर देते हैं तो छोटा सा आंसर आ जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो यहां हो जाएगा 1, ये जितना माइनस उतना प्लस, तो ये हो जाएगा 0, ये भी जितना माइनस उतना प्लस तो 0, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 1। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इस प्रकार है, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। बहुत ही आसान है। जैसे आप एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 रहता था और x प्लस में y इज इक्वल टू 6 रहता था, तो इसको दो इक्वेशन हम लोग मान लेते थे, ये फर्स्ट और सेकेंड, और इसको हम लोग ऐसा
मतलब इसमें ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, ये टारगेट करके कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए। तो देखिए यहाँ ऐड करने में ये कैंसिल हो जा रहा था कि हो जा रहा है कि नहीं, यहाँ तो 2x हो जाएगा और ये दोनों की क्या हो जाएगा 10। तो इस प्रकार हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ भी कुछ वैसे ही करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। आप देखिए, बस इसी को बात में दिमाग में आप रखिए। देखिए आपको x यानी x प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है 7025, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लिए, ठीक। दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, आप लिख लीजिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, ये भी ऐड होता है तो ये कैसे होगा 7025, ठीक है। अब बीच में प्लस चूंकि ऐड कर रहे हैं तो 3003, तो इसको ऐड करके हम लोग को क्या निकलेगा, तो 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर जाता है तो डिवाइड, यानी 1/2 किसके साथ, सबके साथ, यानी 10 0 2 8 के साथ, 2 8 के साथ। तो अब ये क्या होता है, हम लोग बात किए हैं कि ये अगर जो डिवाइड में है तो सब में डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 5 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, यानी x का वैल्यू जो है हमारा क्या आ गया 4, x का वैल्यू 5014 हो गया। अब देखिए हम लोग पुट, यानी कि x का वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है 7025, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू जो है वो 5014 है, ठीक। और प्लस y इज इक्वल टू 7025 है। अब देखिए इधर x इज इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये जाएगा तो उधर माइनस में होगा, यानी 70, बस जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, बस उसी तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे, यानी 5014। अब ये देखिए यहां से 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, 0 में से 0, 2 में 1 जाएगा 1, 5 में हो जाएगा 1, यानी y का वैल्यू 2011। तो इस प्रकार हमारा x और y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है 8 उसी प्रकार का है, 9 उसी प्रकार का है, 9, हाँ। अब देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द x और y का वैल्यू निकालना। 8 देखिए, तो आप पहले इसको लिख लिए होंगे, तो इसको लिखिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 7 का सेकेंड पार्ट वही है, 7 का पहले 2 पार्ट है, पहला बना दिए, सेकेंड है, फिर हो गया 8। तो 8 का उसी प्रकार है, x और y का वैल्यू निकालना है, और जिसमें y का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है तो वैल्यू पुट कर देंगे। फिर आपका आ गया 9x y का वैल्यू और इक्वेशन का फॉर्मेट में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 और ये हो जाएगा 6 0 और ये 2x हो जाएगा, ठीक है। जो मल्टीप्लाई था उसको सॉल्व कर लिए, प्लस y, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है।
और इज इक्वल टू यानी 5 6 1 8। तो यहां से देखिए सेम पोजीशन, यानी 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5। इक्वेशन 1 बन गया। फिर ये देखिए और बाकी नहीं लिखेंगे, जहां वेरिएबल है क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है तो वहीं के लिखेंगे। फिर दूसरा क्या है 2x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना 8। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, दोनों से हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखिए सेकेंड है यानी 2 और प्लस में y इज इक्वल टू कितना 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। उसी तरह से y का वैल्यू निकल गया, 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x इज इक्वल टू कितना 6, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना 3, यानी y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू भी 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 बना रहे हैं। हाँ, y का भी वैल्यू 3 और x का भी वैल्यू 3। तो अब देखिए 10 उसी प्रकार है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये भी आसान है, बस इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना है। और 11, तो 11 भी आसान है, मल्टीप्लाई करके ये इक्वेट कर देना है। अच्छा, हम लोग 12 तक के आपको 13 से डिफरेंट है, तो आप जितना बताए हैं यहां तक आपका HW है, यानी यहां तक का आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक के बना के लाना है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में 13 से करना शुरू कर देंगे। 13 से थोड़ा डिफरेंस है, तो उसको हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, 13 से आपको डिफरेंट है थोड़ा, तो आपको मैंने जो जो क्वेश्चन छोड़ा हूं एकदम सिमिलर है, तो उसको आपको सॉल्व करना है कॉपी पे। ठीक है, और सॉल्व करके उसको जो है ना, आप पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जैसे 7739695160। आप इस पे अपना ना जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं उसको सॉल्व करके इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, फिर मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, थैंक यू।